क्या आप भी अपने रिलेशनशिप में ये 5 गलतियाँ कर रहे हैं? आपको मालूम है, अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप टूट सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो आखिर हमारे रिलेशनशिप में हम ऐसी कौन-सी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा फूल सा रिश्ता इतनी आसानी से टूट जाता है? आए दिन मैं लोगों से बात करता हूँ, उनकी कहानियाँ सुनता हूँ। मुझे पता है लोग ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूट रहे हैं। तो कहीं आप अगले इंसान ना हो जिसका रिलेशनशिप टूट जाए इन गलतियों में से किसी एक गलती की वजह से। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूटने के चांसेस 10 टाइम्स नहीं, 50 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं। पहली गलती, हम अपने पार्टनर के साथ में कुछ समय बाद कम्युनिकेशन कम करने लगते हैं। कम्युनिकेशन कम करने का मतलब टाइम कम निकालना, कम बात करना। सामने वाले को ज़रूरत है आपकी, आप उसके लिए वक्त ही नहीं निकाल रहे हैं। वो मुश्किल समय से गुजर रहा है, आप उसके लिए वक्त ही नहीं निकाल रहे हैं। रिलेशनशिप को 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, अब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, कभी बात हो रही है तो भी ठीक है, नहीं हो रही है तो भी ठीक है। बट एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कम्युनिकेशन का लैक आ गया बीच में तो वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। क्योंकि जब एक इंसान से आप बात नहीं करोगे जिसके साथ आपने रिलेशनशिप बनाई, कमिटमेंट किया, अगर आप उससे बात करना कम कर दोगे तो उसको फिर आपकी ज़रूरत होते 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 एक दिन ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। तड़पते 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 वो इंसान थक जाएगा और हो सकता है वो इंसान आपको छोड़ के चला जाए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से रिश्ते टूटते हैं, एंड दिस इज़ फॉर रियल। मैं कोई ख्याली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई रेंडमली कोई बात उठा के नहीं कह रहा हूँ, मैं फैक्ट प्रूवन फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। अपने पार्टनर से बात करो, उसके लिए इमोशनली अवेलेबल रहो, उनसे चीज़ें पूछते रहो, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। रैंडम बातों से ज़्यादा इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दो। रैंडम बातें तो हम करते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर कॉन्वर्जेशन ज़रूरी हैं, ओपन कॉन्वर्जेशन ज़रूरी हैं, जहाँ पे आप अपने पार्टनर से दिल खोल के बात कर रहे हो, उनकी फीलिंग्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। दूसरी गलती, सबसे पॉपुलर गलती है टेकिंग योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड। अगर आप अपने पार्टनर को ग्रांटेड ले रहे हो, अगर आप अपने पार्टनर को सीरियसली नहीं ले रहे हो, उनकी वैल्यू को कम कर रहे हो अपनी नज़रों से, तो कहीं ना कहीं यू माइट एंड अप लूजिंग दैट पार्टनर। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि वी ऑल नीड अटेंशन, वी ऑल नीड टू बी वैल्यूड बाय आवर पार्टनर्स। अगर आप अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं करेंगे, उन्हें ग्रांटेड लेंगे, तो वो इंसान कहीं ना कभी आपको छोड़ के जाएगा। सो स्टॉप टेकिंग योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड। हल्के में मत लो, वैल्यूज़ को मेंटेन रखो। कुछ समय बाद ही उनको ऐसा महसूस मत कराओ कि आपकी ज़िंदगी में उनकी अब कोई वैल्यू नहीं है। मेंटेन दैट वैल्यू एंड शो देम कि वो आज भी आपकी लाइफ में अच्छी खासी वैल्यू रखते हैं। समय समय पर अपने पार्टनर को ये फील कराना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी गलती, लैक ऑफ ट्रस्ट। अपने पार्टनर पे भरोसा ही नहीं करते हो आप, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अपने पार्टनर के साथ में। दिस इज़ नॉट राइट, ये ठीक नहीं है। एक लिमिट होती है चीज़ों की। अगर आप भरोसा ही नहीं करोगे अपने पार्टनर के ऊपर तो वो इंसान कब तक आपको प्रूव करता रहेगा कि वो ट्रस्टवर्दी है। एक समय आएगा कि वो थक जाएगा और वो आपको छोड़ के चला जाएगा। एक तरफ तो ये है कि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, उससे दूर नहीं होना चाहते, और दूसरी तरफ आप उस इंसान पे भरोसा भी नहीं कर पा रहे हो। तो प्रोफेशनल हेल्प लो, काउंसलिंग लो, टॉक टू मी, मेरा सेशन बुक करके मुझसे बात करो अगर कोई ज़्यादा ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। बट अपनी रिलेशनशिप को ख़राब मत होने दो। रिश्ते बहुत अजीज़ होते हैं, बहुत अनमोल होते हैं, अमूल्य होते हैं। उन्हें हम आसानी से खो नहीं सकते जस्ट बिकॉज हमारे साथ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं तो मैं बैठा हूँ ना, मैं ठीक करूँगा उस प्रॉब्लम को। आप एक बार मुझसे बात तो करो। सो ट्रस्ट इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा रिलेशनशिप को ख़राब कर दें। यू हैव टू मेंटेन ट्रस्ट। चौथी गलती जो बहुत कॉमन होती जा रही है, अब तक थी नहीं लेकिन अब कॉमन होती जा रही है, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। लड़ाइयों को अधूरा छोड़ दिया इस एटीट्यूड के साथ कि रात गई बात गई। कल रात किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, कल दिन में किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, आज सुबह उठे तो अब उस बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे। इस नोट पे सोए कि ठीक है, उसे रिजॉल्व ही नहीं किया, उस लड़ाई का कंक्लूजन निकाला ही नहीं। जस्ट बिकॉज उस बारे में बार बार बात ना हो, आप उन चीज़ों को अधूरा छोड़ देते हैं। ये गलती मत करो। अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा लीड करते हैं ब्रेकअप की तरफ। आप बार बार अनरिजॉल्व छोड़ रहे हो, अधूरी छोड़ रहे हो बातें, चीज़ों को सॉल्व नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, उनको
अधूरा छोड़ देते हो, बीच रास्ते में छोड़ देते हो, आपका पार्टनर रोते रोते सोए या रोता रह गया रात भर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी नींद में हो, आप अपना मस्त सो रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, गलत है, मत करो ऐसा। अगर कोई लड़ाई है तो उसको सॉल्व करके सो, या अगले दिन उठते हो तो उसको सॉल्व ज़रूर करो, एक्नॉलेज करो उस बारे में बात करके कि हाँ ये चीज़ है। ये नहीं कि आपने उसको अधूरा छोड़ दिया। बार बार अधूरे छोड़ने से चीज़ें हमेशा के लिए छूट जाती हैं, हमेशा याद रखना। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट गलती अगर मैं कहूँ, कि आप दोनों रिलेशनशिप में आए तो एक साथ थे, लेकिन अलग 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 ग्रो हो रहे हो। ग्रोइंग अपार्ट इज़ ऑल्सो समथिंग विच ऑलवेज लीड्स टू ब्रेकअप। आप दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझो, आप दोनों एक दूसरे की चीज़ों को समझो, एक दूसरे के करियर को समझो, एक दूसरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग को समझो, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अगर आप दोनों अलग अलग ग्रो करोगे तो फिर हमेशा ब्रेकअप की सिचुएशन बनेगी ही बनेगी। आप दोनों को अलग अलग ग्रो नहीं करना है। अगर उनका एक गोल है तो आपको अपने गोल्स को समझना है कि आपके गोल्स उनके गोल्स से मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट गोल्स के लोग होते हैं, तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही चल पाते हैं। आप दोनों अलग अलग ग्रो मत करो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ग्रो करो। जब एक इंसान देखता है ना कि दूसरा इंसान मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मैंने इस इंसान को इतना सपोर्ट किया, ये इंसान मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे दिल टूटता है, वहाँ पे चीज़ें टूटती हैं, वहाँ पे रिश्ते टूटते हैं, उम्मीदें टूटती हैं तो रिश्ते भी टूटते हैं। सो यू डोंट हैव टू ग्रो अपार्ट, यू हैव टू ग्रो टुगेदर। एक साथ ग्रो करना है, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाना। अलग डायरेक्शन में जाओगे तो फिर हमेशा के लिए आप इधर वो इधर ऐसे चले जाओगे। सो ये नहीं करना, इन चीज़ों का ध्यान रखो। इसके बाद भी अगर आपको लगता है दैट यू वांट सम एडवाइस, यू थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, सो आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे आप मुझसे या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी से बात कर सकते हैं सेशन बुक करके, एंड अपनी किसी भी तरीके की लाइफ या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन 100% पा सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अगली किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, और जो भी चीज़ें अच्छी लगी, नहीं पसंद आई, क्या पसंद आया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा सो दैट इट कैन रीच टू पोटेंशियल पीपल जिनकी ज़िंदगी में एक्चुअली में प्रॉब्लम्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। सो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय।